नमस्कार बीपीएससी एस्पिरेंट्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फाइट फॉर आईएएस। मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो डाली थी रिगार्डिंग माय प्रीलिम्स बुक लिस्ट। वो वीडियो में काफ़ी लोग के डाउट्स आए, मल्टीपल डाउट्स थे, जैसे कि किसी को रिसोर्स के बारे में और डिटेल में जानना था कि आप सिर्फ वही 4 बुक्स करनी है, या मैंने साथ में बोला था कि आपको एनसीईआरटीज़ भी करनी है और घटना चक्र भी करनी है। तो काफ़ी लोग कह रहे हैं क्या सारी एनसीईआरटी करनी है, या कौन सी एनसीईआरटी करनी है, कौन सी छोड़नी है, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएँ? बुक तो आपने बता दिया, लेकिन उस बुक्स को पढ़े कैसे? ये सारे डाउट्स मैं इस वीडियो में कवर करूँगी। आगे वाले अपकमिंग वीडियोज़ में मैं मेंस की डिटेल स्ट्रैटेजी एंड बीपीएससी प्रिपरेशन फ्रॉम स्क्रैच, आंसर राइटिंग, वो सारे को कवर करने वाली हूँ। और एक क्वेरी थी कि बुक कैसे पढ़ें? तो वो मैं छोटे करके मैं बता दूँगी कैसे बुक्स पढ़ने हैं। बट उससे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ ज्योग्राफी की। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि 2 ज्योग्राफी करनी है क्लास 11 की, जो कि आपकी थी इंडियन ज्योग्राफी, एक फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। उसकी वेटेज ज़्यादा है एग्जाम में। उसके अलावा जो मैंने कहा था कि आपको एनसीईआरटीज़ करनी है, लेकिन मैंने मेंशन नहीं किया था कौन सी करनी है, तो उसके रिगार्डिंग इंडिया, पीपल एंड इकोनॉमी, ये क्लास 12th की है, और फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, ये भी आपकी क्लास 12th की है। अब क्योंकि इसकी वेटेज कम है एंड इसको आप देखो, एग्ज़ाम के पहले अगर आपके पास 10 डेज़ बचे हो या 5 डेज़ बचे हो, इसके अलावा हमें और भी बुक्स रिवाइज़ करनी होती है। मुझे पॉसिबल नहीं लगा कि मैं इसको बुक को पूरी रिवाइज़ कर सकूँ, तो मैंने इसके शॉर्ट नोट्स बनाए थे। पहले आपको दिखाती हूँ बुक को पढ़े कैसे। ह्यूमन ज्योग्राफी, सारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप पहले एक बुक को नॉर्मली पढ़िए, समझिए। 5-6 बार लोग कहते हैं कि फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम रीडिंग में तब नोट्स बनाएँ, लेकिन मेरे लिए वो स्ट्रैटेजी काम नहीं की थी। मैंने बहुत बार पढ़ा, जैसे कि मैंने इम्पॉर्टेंट चीज़ें हाइलाइट की है, पेन से मार्क करा है, और ये हाइलाइटेड और पेन वाले मार्क को चीज़ों को ही मैंने बार-बार पढ़ा। और मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे कि ये मैप्स, ये जो मैप्स है, ये मैप्स इम्पॉर्टेंट होते हैं, ये क्वेश्चन के फॉर्मेट में आती है। ये हुई ह्यूमन ज्योग्राफी की बात। ये इंडिया, पीपल एंड इकोनॉमी, क्लास 12 एनसीईआरटी ज्योग्राफी। ऐसे करके पहले मैंने मार्क किया। ये जो टिक है, इसका मतलब कि मैंने उस चैप्टर्स को बहुत अच्छे से पढ़ लिया, अब मैं उसको नोट्स बनाने के लिए रेडी हूँ। ये वो टिक उस चीज़ का मैं डिनोट करती थी। जैसे मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज है, मिनरल्स की डेटा हर बार अपडेट होती है, तो उसको फिर बाद में मैं गूगल से कर लेती थी, लेकिन कुछ स्टैटिक चीज़ें हैं उसको मैं बुक से मैंने नोट्स बनाया। मैप्स, हर जगह मैप्स इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों बुक को आपको कैसे पढ़ना है? आपको नॉर्मली, अगर आपको कुछ भी नहीं आता हो, आप पहले इन बुक्स की पहली रीडिंग लगाए। पहली रीडिंग लगाने के बाद आप देखिए कि आपको बुक्स की जो लिखी आपको समझ में आ रही है। अगर आ रही है तो वेल एंड गुड, देन यू आर रेडी टू गो फॉर द सेकंड रीडिंग। अगर आपको उसकी पढ़ने पे आपको नहीं समझ आ रही है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है, कोई मुझे पढ़ा दे या बता दे, तो आप यूट्यूब में काफ़ी सारे टीचर्स हैं, आप उनके वीडियोज़ देख सकते हो। वो वीडियोज़ देखने के बाद आप फिर इस बुक्स को दोबारा पढ़ो, तब आपको चीज़ें समझ में आएगी। ऐसे करते-करते आप 5-6 बार पढ़ लोगे, या किसी को तीसरी बार में ही समझ में ही आ जाए, तो वो अपने नोट्स बना सकते हैं। मैं दिखाती हूँ कि मैंने उसके नोट्स कैसे बनाए थे, ये दोनों बुक की। ह्यूमन ज्योग्राफी की, जैसे ये मैंने लिखा है यहाँ पे ह्यूमन ज्योग्राफी, एंड अलग-अलग कलर से लिखा है क्योंकि मुझे हेडिंग, जब मैं पढूँ मुझे हेडिंग पता चल जाए मैं क्या पढ़ रही हूँ, फिर उसके बारे में मुझे चीज़ें याद आ जाए। ये देखिए, इस तरह से नोट्स मैंने बनाए थे जो इम्पोर्टेंट है। अब आप बोलोगे कितने पेजेस में किए? इसमें मैंने पेज नंबर नहीं लिखा है, बट मैं आपको विड्थ दिखा सकती हूँ। जैसे कि ये इतने पेजेस हैं, अगर आप देख सको, ये इतने पेजेस में मैंने बनाया। बीच में काफ़ी पेजेस कुछ-कुछ ब्लैंक भी है। जैसे ये पोर्ट्स का मैंने बनाया, पोर्ट्स से कितनी बारी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं गवर्नमेंट एग्जाम्स में, तो इसमें मैंने पोर्ट्स का बनाया। डायग्राम देखिए ताकि मुझे समझ में आए कौन सी पोर्ट किधर है।
और इंडियन इकोनॉमी की मैं आपको दिखाती हूँ। ये कुछ रिवर्स वगैरह की नोट्स है, ये मैंने बनाया था खुद से गूगल से। ज्योग्राफी के कवर हो गई, मैंने बता दिया बुक कैसे पढ़े, शॉर्ट नोट्स। मैं इसके चाहो तो इमेजेस भी डाल दूंगी वीडियो में, आप देख लेना अच्छे से वो क्लैरिटी। अब मैं इसके घटना चक्र के बारे में बताती हूँ। पुरानी एडिशन है क्योंकि मैंने बहुत पहले इसको बुक लिया था, बट मैंने इसको कंप्लीट किया है। देखिए आपको टिक्स दिख रहे होंगे, जो मैं सब्जेक्ट्स जो मैं चैप्टर्स करती गई। ये देखिए, इससे क्या है ना कि एक तो आप पढ़ रहे हो, कुछ चैप्टर्स मैंने स्किप किए, जैसे कि आपके बाद के चैप्टर्स दिख रहे होंगे, मैंने नहीं किया। ये मिनरल्स वाले हैं, अपडेट होते रहते हैं। घटना चक्र में करने से क्या कि बाकी स्टेट पीसीएस में जो क्वेश्चंस पूछे गए हो, जैसे यूपी पीसीएस हो गया, छत्तीसगढ़ पीसीएस हो गया, उड़ीसा पीसीएस हो गया, वो सारे क्वेश्चंस इसमें रहते हैं। तो हमें पता चलता है कि हम जो पढ़ रहे हैं उसे क्वेश्चंस बन रहे हैं कि नहीं। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो हम लोग बुक पढ़ने के बाद भी वो सॉल्व नहीं हो पा रहे। तो क्या है, घटना चक्र भी एक पढ़ने का ही सोर्स है कि वो क्वेश्चन याद नहीं, आप उसको सर्कल करो और जब आप रिवाइज करो उस सर्कल वाले का आप याद कर लो। तो ऐसे क्या है कि स्टैंडर्ड बुक्स भी कवर होते रहेंगे, आपके घटना चक्र क्वेश्चंस भी बनते रहेंगे। इससे आपका स्ट्राइक रेट तो आ जाएगा। और एक चीज़, मुझे स्टार्टिंग में ज्योग्राफी में बहुत दिक्कत आ रही थी समझने में, तो मैंने 6 to 10 की भी नोट्स बनाए थे। मैं अगर हो पॉसिबल तो मैं आपको दिखाती हूँ। वो मैंने लेकिन अपने टैब में बनाई थी क्योंकि इतना सारा लिखना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। जैसे ये क्लास 9 की ज्योग्राफी की नोट्स है, मैं स्क्रॉल अगर करती हूँ, ये देखिए मैप्स की मैंने फ़ोटो ले ली थी, इम्पॉर्टेंट वर्ड्स। तो ऐसे करके मेरे पास हर क्लास की नोट्स है। क्लास 9 ज्योग्राफी, ऐसे करके मैंने फ़ोल्डर बनाया, ये देखिए फ़ोल्डर बनाया, जो पढ़ना है मैं उसको क्लिक कर देती हूँ। ये कुछ मेरे मेंस के नोट्स है इसमें रखे हुए। अब जैसे 9 के नोट्स, देन क्लास 6 की भी मैंने बना रखा है, ये देखिए क्लास 6 ज्योग्राफी नोट्स। तो ये हो गया ज्योग्राफी का। एक बार मैं समराइज कर देती हूँ। मैंने अपनी पहली वीडियो में दिखाया था क्लास 11 की 2 एनसीईआरटीज, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो 2 तो आपको करना ही है। उसके बाद फिर मैं आपको 2 यहाँ पे क्लास 12 की एनसीईआरटी दिखाई, आप वो करिए। उसकी वेटेज कम है तो आप उसको कम इंपॉर्टेंस दे के पढ़िए, लेकिन पढ़ना ज़रूर है। और फिर घटना चक्र क्वेश्चंस लगाइए, अपडेटेड वाले खरीद लीजिएगा। और एक चीज़ मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ आप लोगों को कि ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने फ़ॉलो किया आप लोग भी वही करो और वही करने से ही निकलेगा एग्ज़ाम, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने जो फ़ॉलो किया और जो मुझे रिज़ल्ट दिया, मैं सिर्फ वो आपको शेयर कर रही हूँ। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स की बीपीएससी में वेटेज अगर आप पास्ट या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखोगे तो आपको पता चलेगा किसकी वेटेज कितनी है। तो इकोनॉमिक्स की वेटेज उतनी नहीं है, इनफैक्ट पिछली प्रीलिम्स में तो और कम ज़्यादा वेटेज हो गई थी। तो ये मेरे बहुत पहले के किसी कोचिंग के क्लास नोट्स है, ये कोई यूपीएससी कोचिंग के क्लास नोट्स है। तो मैं बीपीएससी में ही इसी को यूज़ करती हूँ, इसके लिए मैंने कोई बुक फॉलो नहीं किया। ये कॉपी को ही मैं बार-बार पढ़ती हूँ और मैंने इसके भी नोट्स बना लिए हैं कि क्या इम्पोर्टेंट है। जैसे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट इम्पोर्टेंट है, इन्फ्लेशन इम्पोर्टेंट है, मनी एंड बैंकिंग इम्पोर्टेंट है, 5 ईयर प्लानिंग इम्पोर्टेंट है। तो सेलेक्टिवली पढ़ना है, सारे नहीं पढ़ने हैं। ये देखिए, क्योंकि आप लोग को नोट्स देखना था इसलिए मैं दिखा रही हूँ इसमें। जैसे ये मनी एंड बैंकिंग की नोट्स है। जैसे स्टॉक एक्सचेंजेस, तो मतलब ये पूरी कॉपी ऐसी भरी हुई है। तो इकोनॉमिक्स के लिए मैंने यही फॉलो किया था। और कुछ मिसलेनियस जैसे कि कुछ फैक्चुअल अगर पूछ लिया, जैसे इसमें मैंने मेरे 5 ईयर प्लान के नोट्स नहीं, तो मैंने इसको गूगल को यूज़ किया और अपने A4 साइज शीट में नोट्स बना लिया था। इकोनॉमिक्स के मैंने घटना चक्र फॉलो नहीं किया था, मैं घटना चक्र सिर्फ साइंस, ज्योग्राफी और हिस्ट्री के लिए फॉलो किया, ये 3 सब्जेक्ट्स के लिए। और एक मुझे क्वेरी आई थी साइंस को लेके, क्या लूसेंट करने से सिर्फ साइंस कवर हो जाएगा? मैम आप तो झूठ बोल रहे हो। बट वेट, मैंने लूसेंट ही किया था, बट क्योंकि बीपीएससी एनसीईआरटी से भी पूछती है तो मैंने उसके नोट्स बना लिए थे
6 to 10, 11-12 का मैंने नहीं बनाया था। ये देखिए 6 to 7 साइंस एनसीईआरटी में मैं गई और ये मेरे नोट्स है। ये देखिए मैंने इसको पढ़ लिया था। ये 6 की 7 हो गई। अब मान लीजिए मुझे 10th की निकालनी है। 10th की ये देखिए 10th एनसीईआरटी नोट्स। आपको पता होगा ये एसिड से 70th बीपीएससी में ही पूछा गया था। फिर ऐसे करके मतलब सारे नोट्स है, जैसे रिएक्टिविटी सीरीज, ये सब घटना चक्र में कवर्ड है। तो ऐसे करके मैंने साइंस कवर किया। तो लूसेंट किया, एनसीईआरटी किया एंड देन ये घटना चक्र किया। दैट्स इट। हमें कट ऑफ क्लियर करना है। हमें प्रीलिम्स के नंबर हमारे बीपीएससी में नहीं जुड़ते हैं, मेंस के नंबर जुड़ते हैं और इंटरव्यू के जुड़ते हैं। तो मैंने उतना ही मेहनत किया जितनी रिक्वायर्ड थी, जितना मुझसे हो पाया। अगर आपको लगता है कुछ और भी पता हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। ये है इंडेक्स साइंस की। किसी की घटना चेक करो या ना करो यार, आप साइंस की जरूर करिए, साइंस और हिस्ट्री इनफैक्ट। तो ये हो गए मेरे सारे बुक्स। तो मैंने जो अपनी पहली वीडियो में बुक्स बताया था, बुक्स उतने ही हैं, ऐड किया हुए हैं। एनसीईआरटी को मैंने मेन ऐड नहीं किया क्योंकि एनसीईआरटी आपके बेस के लिए, वो आप लोग ऐसे भी पढ़ोगे। घटना चक्र को ऐड किया बिकॉज ये प्रैक्टिस में आती है। ये स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ने के लिए, स्टैंडर्ड बुक्स का ये रिप्लेसमेंट नहीं है। तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि वो 4 बुक्स मैंने जो बताए वो आपको स्टैंडर्ड बुक्स है, जो आपको बार बार पढ़ के उसे रिवाइज करना होगा, नोट्स बनाने होंगे, और ये आपके प्रैक्टिस के लिए है। आई गेस मैंने सारे क्वेरी को एड्रेस कर लिया है। एक दो मैं क्वेरी देख लेती हूँ और कौन सी थी। अगर किसी की कुछ क्वेरी रह गई हो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना, मैं उसको एड्रेस करने की कोशिश करूँगी। क्या सारी एनसीईआरटी करनी होती है, ये एक रह गया था। नहीं, हिस्ट्री मैंने तमिलनाडु एनसीईआरटी फॉलो किया था। वो जब मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रही थी तब मैंने तमिलनाडु एनसीईआरटी किया था। तब मैं लूसेंट नहीं पढ़ पा रही थी क्योंकि मुझे बहुत फैक्चुअल लग रहा था वो। लेकिन जैसे मैंने तमिलनाडु एनसीईआरटी को बार बार पढ़ा, मुझे क्लैरिटी आ गई कि क्या है, तब मैं स्विच की लूसेंट पे। तो वो दोनों के कॉम्बिनेशन में मैं पढ़ती हूँ। इनफैक्ट अगर मुझे रिवाइज करना हो एग्जाम के लिए तो फिर लूसेंट पे ही रिलाई करती हूँ एंशिएंट एंड मिडिएवल के लिए। वैसे भी उससे काफ़ी कम क्वेश्चन आते हैं। बीपीएससी में आपको साइंस के क्वेश्चन, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, बिहार स्पेशल और मॉडर्न हिस्ट्री, ये 4 सब्जेक्ट स्कोर है जो आपको होलिस्टिकली कवर करने होते हैं। आई गेस अच्छा, और एक मुझे क्वेरी आई थी रिगार्डिंग कि जो बीपीएससी की प्रिपरेशन बिल्कुल स्क्रैच से करना चाहते हैं, उन्हें आंसर राइटिंग करना है, उन्हें गाइडेंस चाहिए, उन्हें स्ट्रैटेजी चाहिए अपने पर्सनल जो भी करंट स्टेटस पे है उसके अकॉर्डिंग। और कहीं ने मुझे रिक्वेस्ट भी किया कि मैम प्लीज़ आप एक मेंटोरशिप हमें मेंटोर कर दे। तो आई एम थिंकिंग कि मैं 1 अगस्त से एक मेंटोरशिप बैच लेके आऊँगी, एक बहुत ही अफोर्डेबल फ़ी में। लेकिन उसमें है कि मैं सिर्फ सीरियस बच्चों को लूँगी जो सच में बीपीएससी के लिए पढ़ाई करना चाहते हैं। सेकेंडली, जो ट्रस्ट करें मुझ पे। मैं नहीं चाहती कि वैसे बच्चे मेरे साथ जुड़े जिन्हें ट्रस्ट ही नहीं है एंड दे आर डाउटिंग, एंड देन आई डोंट वांट कि आप इस तरह से पढ़ो। आपको जहाँ ट्रस्ट आ रहा है आप प्लीज़ वहाँ जा सकते हो, बट मैं सोच रही हूँ कि मैं खुद से एक मेंटोरशिप बैच लॉन्च करूँगी बिकॉज़ आई रियली वांट टू हेल्प दोज़ स्टूडेंट जिन्हें कोई गाइडेंस नहीं है। बीपीएससी के मैंने देखा है कि कोचिंग्स तो मतलब मिल जाती है बट मेंटोरशिप की बहुत कमी होती है कि गाइडेंस, कि कोई गाइड कर दे कि ताकि हमें ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। तो मैं उसके लिए एक बैच लेके आऊँगी। अगली वीडियो मैं बनाऊँगी मेंस की बुक लिस्ट को लेके एंड मेंस की स्ट्रैटेजी को लेके। सो दैट्स ऑल, स्टे ट्यून्ड। एंड अगर कुछ रह गया हो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।